वेलकम करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन में। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं बहुत ही पावरफुल टिप्स। और ये कोई ऐसे ही नहीं कि मैं वीडियो लेके आ गया और कुछ भी बोल दिया। मैं आपके एक रियल एनालिसिस के साथ आता हूं। जब भी मैं वीडियो में आता हूं कुछ लॉजिकली पॉइंट लेके आता हूं। तो मैं आपके सामने लेके आया हूं कुछ पावरफुल टिप्स जो आपकी स्पीड बढ़ा सकते हैं एमसीक्यू में। और डेफिनेटली गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप इनको फॉलो करना। जो भी मैं पॉइंट्स अब आपके सामने शेयर करने वाला हूं, आपकी स्पीड एमसीक्यू में काफी इंक्रीज होगी। और अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो मार्क्स भी आप अच्छे ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, जस्ट अटेंशन टू द पॉइंट्स। अब क्या करते हैं, देखो सबसे पहला पॉइंट्स आपको क्या माइंड में रखना है, आपकी आइडेंटिटीज। देखो मैथ्स में ना कुछ आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, जो आपको माइंड में होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल पक्की माइंड में होनी चाहिए। जैसे a+b² a-b² a+b³। ऐसी कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आप जब भी क्वेश्चन करोगे आपके क्वेश्चंस में यूज होती है। और अगर आपको वो याद नहीं होंगी ढंग से तो आप पहले ही आपके पास टाइम कम है एमसीक्यू में। जब आप एमसीक्यू सोल्व करोगे और आइडेंटिटीज में आप कंफ्यूज होगे तो वहां आपकी स्पीड कम हो सकती है। और अगर थोड़ी सी भी आइडेंटिटीज की वजह से क्वेश्चन गलत हो गया तो उस क्वेश्चन में टेंशन हो जाएगी, अगले क्वेश्चन पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो आइडेंटिटीज वगैरह को अच्छे से माइंड में ले लो, जो भी आपके 8 चैप्टर्स में यूज होने वाली। सेकंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेकंड आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज। जितने भी आपके 8 चैप्टर्स में फॉर्मूलाज हैं और जो भी की पॉइंट्स हैं उनको बिल्कुल माइंड में बिल्कुल पक्के से याद कर लो। क्या करो, उसके लिए एक छोटी सी नोटबुक बना लो, ठीक है। उस नोटबुक पे सारे फॉर्मूलेज राइट कर दो जो भी 8 चैप्टर्स के हैं। क्योंकि एग्जाम टाइम में आप बार बार बुक खोल के नहीं देखोगे कि आप बुक्स ओपन करी फिर उस चैप्टर पे गए। एक की पॉइंट्स बना लो, जो भी चैप्टर्स की की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप एक नोटबुक में राइट कर लो, ठीक है। और उनकी प्रैक्टिस करो। जस्ट जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम पे, जब आपको हॉलीडेज मिलेंगी, तब आपके सामने नोटबुक हो और आप उनको अच्छे से रिवाइज कर सको। तो मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि आपके फॉर्मूलेज आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। आप सोचो आपको क्वेश्चन आता है बट कहीं ना कहीं फॉर्मूले में अटक गई तो वो क्वेश्चन गलत, तो उसका इफेक्ट अगले क्वेश्चन पे भी पड़ सकता है, अगले क्वेश्चन पे भी गलती हो सकती है। इसलिए जब भी ये फॉर्मूलेज वगैरह इतने पक्के कर लो कि आइडेंटिटीज और फॉर्मूले की वजह से नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, जो थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं, मतलब अपने माइंड में कुछ कैलकुलेशंस वगैरह आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो ताकि आपकी एमसीक्यू में स्पीड बढ़े। कम से कम आपको 1 to 30², ठीक है, और 1 to 15³ ये तो आपको कम से कम लर्न होने चाहिए तब भी। और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, और ये तो है ही है, साथ में कुछ पावरफुल चीजें और बता रहा हूं आपको। आप इन कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूलेज है और ये कैलकुलेशंस है, आपके क्लास में आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ पढ़ने वाला ग्रुप होगा, उनके साथ आप डेली इनकी प्रैक्टिस करो। मतलब आप जब बैठे, थोड़ी देर बैठे हो तो कुछ ना कुछ फॉर्मूलेज पूछ लिए, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक्स पूछ ली। और ये साइंटिफिक नॉलेज, ये साइंटिफिक पॉइंट है। जब भी आप माइंड में कैलकुलेशन करते हो आपका माइंड शार्प होता है। और सोचो अभी आपके पास 1 महीना पूरा है, 1 month। जब भी हम किसी मैदान में उतरते हैं तो हमें पूरी तैयारी के साथ उतरना चाहिए। जब भी आप युद्ध करने के लिए उतर चुके हो तो पूरी तैयारी के साथ, हर पॉइंट्स, आपके पास कौन कौन से हथियार हैं, क्या कुछ आप टेक्निक्स यूज कर सकते हो, सारा कुछ आपको फॉलो करना चाहिए। तो इसका एक पावरफुल पॉइंट्स है कि अपने एक सर्कल में बैठो, डेली नहीं तो 1-2 दिन बाद सर्कल्स में बैठो और आपस में अपने फ्रेंड्स से फॉर्मूला पूछ लिया, हाँ भाई सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है,
डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ट्रायंगल का एरिया क्या है, सर्कल का एरिया क्या है। आप देखो जब ये आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम तक तो आपके फॉर्मूले बिल्कुल माइंड में फिक्स हो चुके होंगे। और अगर ये फिक्स हो गए तो देखना, मेरी बात याद रखना, आपकी स्पीड बढ़ेगी एग्जाम में। तो ऐसी एक एक्टिविटी करो, डेली नहीं कर सकते तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। और एक बात और ध्यान रखना, इस ग्रुप में राक्षसों को मत ऐड करना। मैं पहले ही बोल रहा हूं, इस ग्रुप में सिर्फ वही बंदे होने चाहिए आपके जो सीरियसली में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अदरवाइज कुछ बंदे मजे लेने के लिए भी ऐड होंगे। हाँ भाई चलो प्रैक्टिस करने चलते हैं 10 मिनट प्रैक्टिस की, 15 मिनट टाइम वेस्ट होगा। ऐसा नहीं, इनसे बचना है, राक्षसों से बचना है और फुल्ली प्रैक्टिस पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लिया क्वेश्चन आपने किया है, सब्जेक्टिव की अगर बात करें और ऑब्जेक्टिव, देखो सब्जेक्टिव में जब आपने क्वेश्चन किया, आपको क्वेश्चन आता है बट आप आंसर तक नहीं पहुंच पाए, आपने कर दिया क्वेश्चन को बट आपका आंसर गलत हो गया, मान लिया लास्ट पॉइंट पे कैलकुलेशन गलत होगी, ठीक है, बट फिर भी आपने क्वेश्चन किया, अगर 4 मार्क्स का है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का था तो आपको 3 मिलने के चांसेस हैं। आपने क्वेश्चन को किया है, इज इट क्लियर। बट एमसीक्यू में जब तक आप पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। पूरा एंड तक क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, तभी तो आंसर आएगा। सब्जेक्टिव में तो ऐसा था, क्वेश्चन नहीं आता, फॉर्मूला वगैरह लिख दिया, कंसेप्ट वगैरह लिख दिया, 4 में से 3 मिल गए। बट एमसीक्यू में पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, तभी आपको आंसर मिलेगा। और पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड थिंग, जो भी क्वेश्चन है उसको क्रैम मत करो, क्रैमिंग बिल्कुल क्रॉस, क्रैम जो है इसको कर दो क्रॉस, क्योंकि क्रैम करोगे पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बीच में ही रुक जाओगे, आंसर नहीं मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव में तो आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चन कर लिया, जिनको पूरा आता है तो अच्छी बात है, बाकी कुछ 2-3 नंबर आपको मिल जाते हैं। बट ऑब्जेक्टिव में क्या करोगे भाई, इसलिए क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो और पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन है सोल्व करने की प्रैक्टिस करो एंड तक, ठीक है ना, अप टू एंड तक सोल्व करो। तो ये एक मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके एमसीक्यू के रिगार्डिंग। और हम क्या कर सकते हैं, हाँ देखो जब आपने ग्रुप प्रैक्टिस की ना, ग्रुप प्रैक्टिस में आपको याद रहेगा कि हाँ भाई साहब मेरे साथ चिंटू बैठा था, चिंटू ने सेक्शन फॉर्मूला पूछा था, है ना, पिंटू ने ये पूछा था, रामू ने ये पूछा था, शामू ने ये पूछा था, वो सारा माइंड में याद रहेगा। और ये बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है, कैलकुलेशन की जो प्रैक्टिस है वो आपके माइंड को भी शार्प करेगी। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी आप क्या कर सकते हो, अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखो, जितना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री होगा उतना ही स्पीड अच्छी होगी। थोड़ा अपनी डाइट वगैरह भी अच्छी लो, इमोशनली भी सेट रहो। थोड़ी सी लड़ाई होगी, रूस के बैठ के मम्मी से लड़ाई कर ली, घर में लड़ाई कर ली, इमोशनली भी सेट रहो। इंडियंस में ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं, सुबह लड़ाई कर ली, सारा दिन दिमाग में वही घूमता रहता है। तो इमोशनली भी सेट रहो। और इस पे भी मैं बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। तो अभी के लिए आप ये यूज़ किए, डेफिनेटली आपकी स्पीड बढ़ेगी। सो थैंक यू वेरी मच। और हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल है केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन के नाम से, आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।